हेलो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा करें। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने आज क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि सुबह सुबह मैंने थोड़ा बहुत CSS में पढ़ा कि CSS कैसे काम करता है। CSS में अपन इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट क्यों करते हैं, ये सब मैंने पढ़ा। ठीक है, और सुबह मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो कि था लीड कोड में कि अपने को जैसे रो में अपने है ना एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें रो और कॉलम है। ठीक है, तो उन उसमें मैंने ये सीखा कि मतलब उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो रो और कॉलम है ना उसमें अपने को क्या है कि है ना सॉर्टेड है। मतलब जो रो है फिर उसके बाद जो कॉलम है, उसके बाद जो कॉलम है उसका लास्ट वाले रो के एलिमेंट से बड़ा है। तो ऐसे ऐसे करके वो सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें अपने को निकालना है कि जो टारगेट वैल्यू हमको दे रखी है कि वो टारगेट वैल्यू उस मैट्रिक्स में है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमको मिल जाती है वो वाली एलिमेंट तो हमको ट्रू लिखना है, और नहीं मिलती तो फॉल्स मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल थोड़ा रत्ती भर भी नहीं आया, मैं कैसे करूंगा ना। मैंने अप्रोच अप्रोच लगाई ना, मैंने ये लगाया कैसे हुआ, ये मैंने सॉल्यूशन देखा डायरेक्ट, मेरे को सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसमें वीडियो देखा, फिर वीडियो से भी सुबह समझ में नहीं आया, और अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देखा तब मुझे समझ में आया कि ये कैसे अप्लाई होगा। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कि मेरे को आता था कि एक वेक्टर में मतलब कोई एक डिजिट है तो समझ में आता है, लेकिन मैट्रिक्स में वो भी 2D की कैसे मैं उस वैल्यूज को लूंगा, एक्स वाई की वैल्यू को कैसे लूंगा, रो किसको मानूंगा, कॉलम किसको मानूंगा, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर आज तो ये पढ़ा। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आज वो पढ़ी कि क्या बोलते हैं, एक तो CSS में मैंने पढ़ा कि एक बॉक्स बॉक्स एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट। तो बॉक्स एलिमेंट में क्या होता है, बॉक्स एलिमेंट एक के बाद एक आती है। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट अंदर ही आ सकती है, जैसे कि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। और जो बॉक्स वाले एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए पैराग्राफ, दूसरी चीज पैराग्राफ हो गए, या हेडिंग H1 टैग्स, ये वगैरह हेडिंग टैग्स हो गए, ये हमारे आते हैं इसमें। किसमें आते हैं, ये बॉक्स वाले में आते हैं। ठीक है, और अपने इनलाइन में आते हैं स्पैन या फिर जो भी अंदर हो सकता है वो आते हैं। ठीक है, और मैंने ये पढ़ा कि पैडिंग पैडिंग होता है कि अंदर की स्पेस बढ़ानी है तो पैडिंग, मार्जिन दूसरे बॉक्स से हमको थोड़ा डिफरेंट करना है तो उसको मार्जिन बोलते हैं। और तीसरा हम बोलते हैं जैसे कि बॉर्डर बॉर्डर होती है, एक बॉक्स होता है वो कितना मोटा हो सकता है कितना पतला हो सकता है, वो बॉर्डर होता है। मैंने फिर आज ये सब पढ़ा, और मैं देख रहा हूँ कि मैं जब भी कुछ चीजें पढ़ता हूँ ना, मैं 10-15 मिनट पढ़ता हूँ और जैसे ही मैं बोर होता हूँ ना उस चीज को मैं ना फिर फालतू में यूट्यूब में चला आता हूँ या कुछ और देखने लग जाता हूँ, और उन चीजों में मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरी एक डीमेरिट पॉइंट है, इसको मैं ठीक करूंगा कि मुझे यूट्यूब या इन सब में नहीं देखना। इसके लिए भी मैं एक कोई चीज करूंगा इसको भी ठीक करने के लिए। ठीक है, और मैं आज सबसे पहले बोलने वाला हूँ कि आज मैं अपने दिन को रेटिंग दूंगा 3/10। ऑनेस्टली मैं 3/10 भी नहीं देने वाला था, इससे कम देने वाला था, क्योंकि मैं सुबह तो कैसे तैसे करके उठ गया था, लेकिन कॉलेज में मैं गया तो कॉलेज में मैंने क्लासेस में उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। और और फिर क्या हुआ, फिर जैसे मैंने कॉलेज में ध्यान नहीं दिया तो मेरा पूरा दिन खराब होने लग गया धीरे धीरे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जब एक गलती करता हूँ ना और फिर मैं उन गलतियों को चेंज नहीं करता तो वो सीन एक एक करके ऐसे होता जाता है, पाइल अप बहुत बड़ा होता जाता है, और वो गलती मतलब बार बार होती जाती है, क्योंकि मैं उनको सुधारता नहीं हूँ और मैं टीचरों से भी बात नहीं कर रहा, सोशल
सोशल मैं नहीं हो पा रहा उस उतना, ठीक है। उसको तो मैं सॉर्टेड करूँगा ही सुबह, ठीक है। उसको भी मैं सॉर्टेड करूँगा। और मैं थोड़ा लेट भी गया था आज कॉलेज, 9 बजे पहुँचा था। वैसे तो 9:30 बजे पहुँचता हूँ, 8:30 की कॉलेज है, लेकिन लेट पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि एक तो मेरा डीमेरिट पर मैं बार बार यूट्यूब या सोशल मीडिया, और एक और गलती चीज मैंने की थी कि मैं घर के आने के बाद ही यूट्यूब चलाने लग गया या फिर सोशल मीडिया चलाने लग गया, जो कि मुझे एकदम नहीं करनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ, उस फिर मेरा सिर दर्द होने लग गया। फिर मैं आज पार्क भी नहीं गया इसलिए, क्योंकि सिर दर्द होने लग गया, फिर सो गया मैं। फिर वापस से वही सीन। फिर फिर मैं आज है ना 0 पॉइंट मैंने इसलिए नहीं दिया, 3 पॉइंट इसलिए दिए क्योंकि यार मैंने है ना, जैसे ही मैं उठा, क्योंकि मेरा सिर भारी हो रहा था, मैं थोड़ी देर सो गया था। तो मैं 7 बजे उठा रात को, ठीक है। 6 बजे सोया, 7 बजे उठा। तो मैं बाकी दिन होता तो मैं क्या करता, यूट्यूब देखता या फिर कोई टाइम वेस्ट करता, लेकिन मैंने आज नहीं किया। मैं तुरंत लैपटॉप में गया और थोड़ी देर मैंने पढ़ने बैठा, लेकिन मैंने उतना टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, उसमें भी मैं बोल रहा था कि मैं यूट्यूब में घुस जाता हूँ, जैसे मैं 20 मिनट पढ़ता हूँ यूट्यूब में चलाता हूँ, वो चीज़ अब मैं नहीं करने वाला, उसको भी मैं सॉर्ट करूँगा। सो दोस्तों, मैंने आज इतना सब तो आज मैंने बहुत कम पढ़ाई की, और मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, बहुत ही स्लो, ठीक है। अब मुझे एकदम चेंज होना है तो मुझे थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, इतना स्लो चलने से नहीं होगा, क्योंकि और मेरे को ये करनी पड़ेगी, जब भी मैं कभी मिस्टेक्स करता हूँ तो मैं उसी टाइम रुक जाऊँ, ठीक है। और जैसे मैं कॉलेज में कभी इस पीरियड में ध्यान नहीं देता, तो उसी मिनट मुझे पता लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं फटाफट से ट्रैक चेंज करूंगा और ध्यान देने लगूंगा। तो मैं आपसे ये चीज करूंगा कि कुछ भी गलती होती है तो मैं उसको बढ़ाऊंगा नहीं। जैसे मैं अभी कहीं यूट्यूब में फंस जाता हूँ, मुझे पता लगता है कि मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, उसको फटाफट हटाऊंगा और मैं अपना काम जो करने वाला हूँ वो करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ कि आज की रेटिंग मैंने दी 3-10 में से आज के दिन की। और वो रोटेटेड एडे वाला मैंने रोटेटेड मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स में सर्च करने की टारगेट वैल्यू, वो मैंने आज कर लिया, और मैं उसको वापस सुबह करूँगा और समझूंगा, ठीक है। अभी तो मुझे समझ में आ गया कि रो और कॉलम में मैं बाइनरी सर्च लगा के उसको सॉर्ट कर, मतलब उस वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं उस चीज को फॉल्स रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आज इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और मैं भी थिंग्स इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। मैं ऐसे कल से मैं बुक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं बुक्स की थोड़ी बहुत समरी, जैसे मैं 5 पेज पढ़ रहा हूँ तो मैं आधा मिनट या फिर उनसे क्या क्या सीखा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मैं आज की वीडियो इधर ही बंद करता हूँ। कल मैं फिर आपसे बात करूंगा।